फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी की शहजादी को यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। यूएई में शहजादी का अंतिम संस्कार हुआ। शहजादी को 15 फरवरी को फांसी की सजा दी गई। बच्चे की मौत के मामले में ये फांसी की सजा सुनाई गई। शहजादी खान अबू धाबी की अल वतबा जेल में बंद थी। बता दें कि शहजादी नौकरी की तलाश में थी, जिस तरीके से उनके माता पिता का कहना है। ऐसे में शहजादी की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से उज़ैर खान से हुई थी। उज़ैर खान से मुलाकात के बाद सीधा उनके फूफा और बुआ से उनकी मुलाकात हुई, जिनके पास वो दुबई में पहुंची। उन्हीं के साथ वो दुबई में रह रही थी। उसी बीच वहां पर उज़ैर खान के फूफा के बेटे का निधन हो गया और उसका आरोप सीधे तौर पर शहजादी खान पर लगा कि शहजादी खान ने ही उनके बेटे की हत्या की है। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई तो भारत में भी ये मुद्दा गरमाया और ऐसे में भारत सरकार ने भी तमाम कानूनी जो सहायता थी वो शहजादी तक मुहैया करवाई और शहजादी तक ये तमाम सहूलियत कानूनी पहुंचाई। लेकिन कोई असर इनका नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी याचनाएं की जानी थी वो की जा चुकी थी, लेकिन जिनका असर जो है यूएई की कानूनी व्यवस्था पर पड़ा नहीं। और ऐसे में यूएई में दुबई में यूपी की बांदा की शहजादी को आखिरकार फांसी की सजा दे दी गई और वहीं पर ही अंतिम संस्कार भी किया गया है। यही अगर बात की जाए तो शहजादी के माता पिता के बहुत से दावे हैं और बहुत से दावों के साथ कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उज़ैर पर कई आरोप लगाए हैं। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शहजादी के माता पिता जुड़ गए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा हकीकत बयां और इस वक्त इस पूरे मामले में कोई नहीं कर सकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। शहजादी एक ऐसा नाम जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अफसोस ये कि भारत सरकार की तरफ से जितनी सहायता वहाँ पर पहुँचाई गई, कानूनी सहायता जितनी पहुँचाई गई, वो काफ़ी नहीं रही। और ऐसे में यहाँ यूएई की जो कानून व्यवस्था थी, उन्हें जो करना था वो कर गुजरे। शहजादी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं इस वक्त, लेकिन सही जवाब सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। क्या कुछ रहा, शुरुआत से जरा बताइएगा। किस तरीके से शहजादी दुबई तक पहुंची, नौकरी की तलाश में वो थी, किस शख्स से मुलाकात हुई? मैडम सर, ये मेरी लड़की 8 साल की उम्र में जल गई थी। गर्म पानी गिर गया था तो जल गई थी, चेहरा उसका झुलस गया था। तो जब बड़ी हुई तो उसका ऑपरेशन भी हमने लोगों ने करवाया। उसके बाद जब बड़ी हुई थोड़ा और तो रोटी बैंक बांधने में जुड़ गई, गरीबों की मदद करना, ये सब करना उसका यही काम था। और उसके बाद जब लॉकडाउन, कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगा तो उसमें सब काम बंद हो गए। तो घर में अपना बड़े बड़े मोबाइल चलाती थी। तो उजैर के नाम का एक लड़का, उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, आगरा का रहने वाला है, वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। उससे मुलाकात बातचीत होने लगी। उसने एक बार कहा कि सयादी मेरे वहाँ अबू धाबी में फूफा और बुआ रहते हैं, तो वहाँ चले जाइए, थोड़ा काम भी है और बाकी अपना चल फिर के अपना काम भी करना, और कुछ पैसे कमाना तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, वो कुछ मदद भी कर देंगे। इसलिए वो वहाँ 3 महीने की विजिट विजिट से मैं गई मैडम जी। उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने 6 महीने की वीजा भी बनवा लिया, फिर 2 साल का बनवा लिया बगैर मेरी लड़की की मर्जी के। उसके बाद कोई बात नहीं, जब वहाँ जब जाती है तो नाजिया नाम की औरत के यहाँ जाती है। नाजिया, उसके पति का नाम फैज है, वो भी आगरा की फैमिली है। और उस टाइम वहाँ उसकी माँ होती है फैज की, नाजिया की सास अंजुम सहाना बेगम। ये 3 लोग रहते हैं, मेरी लड़की सुंदर 4 लोग रहते हैं वहाँ पे। उन्हें मेरी लड़की के सामने ही बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा 4 महीने 21 दिन का होता है तो उसकी माँ कहती है कि तैयार कर दो, आज वैक्सीन जो टीके लगते हैं 6 महीने के बच्चे के, वो 4 महीने 21 दिन के बच्चे को लगवाती है उसकी माँ। और बच्चा रोता ही लेके आती है और सयादी को, अपनी सास को के दे के फिर अपनी ड्यूटी चली जाती है। उसकी सास भी कहती है, फोन करती है घर में 2 घंटे के बाद कि नाजिया वो आ जाओ, जो बच्चा चुप नहीं हो रहा है। तो कहा दर्द होगा, दूध पिला दीजिए। वो आती नहीं है। इन्होंने दूध पिलाया। जब बच्चा शिकस्त हो गया रोते रोते, तो खमोश हो गया। उसकी सास ने कहा कि बेटा लेटा दो। ये लेटाना है तो 5-7 घंटे में वो मर जाता है। उसी की मौत होती है रात में ही। जब यहाँ से वहां का 1.5 घंटे का फर्क है टाइम का। वो बच्चा जब खाना खाने के लिए वो जब आती है उसकी माँ ड्यूटी से, तो सयादी से कहती है चलो खाना निकालें, खाओ। खाया जाए तो कहा कि आप ही देख लो, उमर उमर नाम था, कहा इतना देर बच्चा सोता नहीं है।
तो उसने कहा प्यार से कुछ झिड़क के कि बगैर उम्र के ना खाओगे ना खाने दोगी, चलो मैं तुम्हारी उम्र को देखती हूँ। जब देखती है माँ तो बच्चे की हरकत नहीं थी, वो लेके अस्पताल रखती है जहाँ जिस डॉक्टर ने लगाया था वैक्सीन। वो हंगामा किया, पुलिस भी आ गई, उन्होंने कहा चलो हम पोस्टमार्टम करते हैं। अब पता नहीं कि इन्होंने पोस्टमार्टम डॉक्टर लेके जा रहा है और कहीं से कॉल आता है उसी डॉक्टर के बयान है कोर्ट में कि मैंने पहली बार तो देखा कि पोस्टमार्टम लेके हम जा रहे थे तो फोन आया और एक फोन ने पोस्टमार्टम लगवा दिया। वो डॉक्टर पे आने कोर्ट में, सब अरबी में है मैडम सर। और मेरी लड़की को केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और फिर 2 अंठावन दिन में मेरी लड़की को फंसा रहे मारकूट के वीडियो बनवा के। और एक अरबी के पेपर में एक इंग्लिश के पेपर में लिखा होता है कि मैंने मारा, मैं कबूल करती हूँ, उसमें दस्तखत करवाते हैं धोखे से। ये सबूत है। और फैज के भाई नबील आगरा में था बच्चे के मारने के टाइम, बच्चे के मरने के बाद 11 दिन में वो अबू धाबी जा रहा है। और मुकदमे जब चलता है मेरी लड़के के ऊपर तो 1 साल के बाद वो दोनों भाई कसम खाते हैं, झूठी कसम। वहाँ की अदालत ने कहा कि क्या 2 लोग कसम खा सकते हो 25 बार, क्योंकि वहाँ हलफ जाता मानते हैं कसम कुरान की, हमारी जो किताब है। इन्होंने झूठी कसम खाई। हाँ, गवर्नमेंट ने एमएससी ने किया वकील, एक लेडीज मिली थी दूसरे, जैसे यहाँ जिले बांदा जिले से हो जाए फाती पे हम लोग हाई कोर्ट जाए, ऐसे वहाँ पे हाई कोर्ट मान लीजिए, वहाँ वकील मुहैया कराया, लेकिन वो वकील भी मान लो उसने कुछ नहीं किया। वो भी मिल गई, उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास, सबूत है उस वकील के खिलाफ। लेकिन अब हम जा नहीं सकते थे वहाँ, और हमारी लड़की के साथ में ऐसा खेल हो गया, बहुत बुरा फंसा दिया। और हमने यहाँ जो 4 लोग थे, खास बात यहाँ गौर करने के लिए है मैडम की। सर यहाँ पर एक सवाल कि जब आपकी शहजादी से बात होती होगी तो क्या इससे पहले उन्होंने कभी बताया कि जिन लोगों के साथ वो वहां पर रह रही है उनका बर्ताव शहजादी के साथ कैसा है? क्या वो ठीक से शहजादी को रखते हैं? यानी लंबे वक्त से वो शहजादी के साथ रह भी रहे थे, तो क्या कुछ इस तरह से पहले कोई विवाद हुआ हो, उसके बारे में जानकारी शहजादी ने कभी बताई हो, आपको दी हो? जी बिल्कुल सही। तो बच्चा जब तक खत्म नहीं हुआ, मतलब मरा नहीं, जब तक उस उन्होंने मेरी लड़की को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी तरह रखा, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन ये क्या होता है कि 2 महीने के बाद फंसा रहे हैं, मेरी लड़की वहीं पे उन्हीं के घर में रह रही है। और ऐसा क्या होने वाला था उनके ऊपर कि 2 महीने के बाद उन्होंने वीडियो बनवाई, नंगे मैंने मेरी लड़की को नंगी करके कपड़े फाड़े, जो नवीन साहब है भाई उसने, और तीनों लोगों ने, उसकी सास भी थी, मतलब अंजुम साना बेगम, 4 लोग हो गए। और कोर्ट ने उनकी मां से भी बयान लिया कि क्या सयादी ने, आपने देखा कि सयादी ने मारा आपके पोते को? तो कहा मैं नहीं जानती। और 2-3 सवाल कोर्ट ने किए, कहा मैं नहीं जानती। हाँ, तो कैसे आपको मालूम चला? तो कहा मैंने वीडियो में देखा था कि वो वीडियो में कबूल कर रही है कि मैंने मारा है। तो वीडियो में तो मारकूट के बगैर कहलवाए गए ना मैडम। और फिर यहाँ आ जाइए, हमने वकील किया उन 4 लोगों के खिलाफ, नाजिया फैज और अंजुम साना बेगम और उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, जिसने भेजा यहाँ से आगरा से। वो आगरा की फैमिली है चारों, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो मैडम साहब, एक वकील हमने किया अशोक दीक्षित, उस पिछले साल वो वकीलों के जो अध्यक्ष होते हैं, कुछ कहते हैं उनको, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो हमने वकील किया, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। एफआईआर तो सीजीएम से, न्यायालय से करवा दी उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारी लड़की के साथ में। आगे की मुगल न्यायालय से तलब पुलिस अब नहीं जा रही है, बांदा पुलिस, बटौन थाना पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है मुजरिम के खिलाफ, के पैसे वाले हैं। तो इन्होंने दोबारा न्यायालय में अपील नहीं की ना, मुजरिम को पकड़ाने के लिए जो है अपील की, ना कुछ किया। इन्होंने भी गद्दारी की। और मैं समझता हूँ कि ये वकीलों में ये सबसे गिरा हुआ इंसान है अशोक दीक्षित, जिसको कहते हैं। और इन्होंने हमसे पैसा भी शोषण किया, पैसा भी लेते रहे, जो तय हुआ था उससे ज्यादा लिया इन्होंने। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि दोबारा अगर कुछ करना है तो उतने पैसे लेके आइए, उतने नहीं आइएगा। सर, ये उज्जैर खान पर भी आपने कई आरोप लगाए थे कि जबरदस्ती वहां पर भेजा गया है, बेच दिया गया है, इस तरह के आरोप भी आपने लगाए थे कि मेरी बेटी को बेचा गया है वहां पर, जबकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये आरोप जो है निराधार है और बेचा नहीं गया बल्कि पूरे परिवार की सहमति से भेजा गया था। ये आरोप आपने कब उन पर लगाए थे, कब ये मुकदमा दर्ज कराया था? ये पिछले साल, ये जो 24 में दर्ज कराया था मैडम साहब।
ये अगस्त, अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? उस महीने में जुलाई जुलाई में, में हुआ था। जुलाई में। 17 जुलाई को, हाँ मैडम, 17 जुलाई को हो गया था FIR। 17 जुलाई से अब कितने दिन हो गए? 24 खत्म हो गए पूरा, अब ये दूसरा तीसरा महीना चालू हो गया। अब पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि पुलिस ने तो मटौन थाने की पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी उनको, बताइए। फिर भी मेरे वकील ने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ दोबारा कुछ। तो मेरे बस इसी में मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं दूसरा वकील करता, जिसके जरिए से मेरी लड़की को वहां पे ऐसा फंसाया गया और लेकिन पैसे भी सर लिया आप बोल रहे मेरी हैं, लड़की से। सर आप बोल रहे हैं यहाँ पर दो तरह की बातें ये होती है कि आपने कहा कि उज़ैर खान ने मेरी बेटी को फंसाया, बहलाया फुसलाया, उसके बाद ज़बरदस्ती उसको बेच दिया गया, हमने इसका विरोध भी किया, इसका मामला भी दर्ज करवाया हम लोगों ने, जबकि मैं वहां से बता रहा कहा हूँ जा रहा है कि मैं नहीं, सहमति के साथ गए। वह जब नहीं बुआ नहीं फूफा के पास दुबई में आपकी बेटी शहजादी चली गई थी, आप ये भी बता रहे हैं कि उनकी बुआ और फूफा ने शहजादी के साथ अच्छा बर्ताव रखा, मैं जब बता तक रहा हूँ उनका मैं तो, बेबी नहीं आया था तब तक उन्होंने बहुत अच्छे से बर्ताव किया, बहुत अच्छे से शहजादी को वहां पर रखा। अब मैं बता रहा हूँ। मेरी लड़की नहीं जान पाई, लड़की जब नहीं जान पाई कि जो उजैन ने मेरे साथ में क्या खेल खेल दिया, उसको मालूम नहीं चला। हम्म। हाँ, मेरी लड़की ने बताया ना, जब जब बच्चा मर जाता है तो फिर 15-20 दिन के बाद पहचाना करते कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया। और मैंने तुम्हें पैसा, मैं तुम्हारे पर पता कितना पैसा खर्च किया मैंने, हम्म। है 2-3 लाख रुपए मैं उसको दे चुकी हूँ मैं, और एक किस्म से मैंने तुम्हें खरीद लिया है। ये तरीके से जब लड़की की जब बात, जब तो अभी अच्छा, जब मुझसे बात करती थी तो यूं यूं करके बात करती थी, तो मैं कहूँ, क्या बात है बेटा? पहले तो अच्छी बात करती थी, तो आप बताया करती थी जेल में कि मुझे खड़े होके बात कराया करते थे। जब ये बोली थी कि हमने पैसा 2-3 लाख रुपए दिया उनको, उजैर को, और हाँ ये समझ लो कि हमने तुम्हें खरीद लिया है। हम्म। जब तो हमें लड़की की बताई के मुताबिक हमने न्यायालय में उनके नाम FIR किया। हम्म। हाँ। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। शहजादी के साथ आखिरी बातचीत जब हुई वो हमारे दर्शकों को एक बार हम सुनाना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी कई सवाल अभी पूछे जाने हैं। हाँ बताएं। 12:30 पे शेड्यूल किया है। हाँ तो इंडिया का वो टाइम होगा 2 बजे। हाँ ठीक है। तो कुछ लोग मेरे ठीक मैडम है। कुछ लोग जाएंगे वहाँ, तो आप, हाँ, साकिब जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और एक और लेडीज है, नहीं एक और, सुनिए मैडम, मेरे एक मैडम उसका नगमा नाम है, नगमा खातून, वो जाएंगी। नगमा खातून आप लिख लें, वो भी जाएंगी, वो भी रहेंगी, लेडीज हैं। नगमा नगमा खातून। जी हाँ, उनको विशेष ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात को आप, मैं उनको मैंने इजाज़त दी है कि वो जाएंगी, मुझसे बात हुई है, और मैंने, वो आएंगी जरूर, उनको आप लें उनको भी, साकिब को साथ में आएंगे वो। साकिब के साथ आएंगे। हाँ हाँ, ये इसमें विशेष ध्यान रखें, मैं, मेरी इल्तजा है आपसे, गुजारिश है। ठीक। नगमा खातून है ना? जी मैडम। ओके। हमने ये इस बारे में ना शमशेर जी को भी ईमेल में इत्तला कर दिया है। जी मेरे बच्चा है, मेरे बड़ा बेटा है वो। हाँ, उनको भी ईमेल कर दिया है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। जी मैडम साहब, जी मैडम, जी शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। तो ये आखिरी संदेश था जो सुना जा रहा था। शहजादी के पिता शबीर खान जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आखिरी संदेश अभी सुना है, ये किससे आपकी बात हो रही है और किसको अभी लेकर ये अभी बातचीत हो रही है? कब हुई थी? कौन सा दिन था? कौन सा समय था ये जब अभी आखिरी अभी बात हुई? अभी 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 आपके डिबेट से पहले, अभी 10 मिनट पहले, ठीक है। अभी उधारी फोन आया था मेरे पास, तो एक ये लेडीज का, मैंने, हाँ अभी की कौन, बात है। किन से बात हो रही थी आपकी इस फोन पे? अबू धाबी की एक लेडीज से ने फोन किया था हमको हम्म। कि कौन कौन आ रहा है, तो हमने कहा कि साकिब भी हमारे आएंगे, वो एक, और उनके साथ में एक नगमा खातून है, वो आएंगे जरूर, उनको विशेष ध्यान रखिएगा, उनको लेना है आपको, और मैंने उनको इजाजत दी है, वो आएंगी अपनी देख रेख में, जो भी होगा वो उसको लेना है आपको, उसको मना न करें। तो यही मैंने इल्तिजा की है, उन्होंने कबूल भी कर लिया है, और ये मैंने बातचीत आज, अभी भी आज ही आया है, कल के नहीं है ना, परसों का, आज ही का, अभी का है, आज ही का। हम्म।
हाँ 6 तारीख, आज 6 तारीख है, आज ही का है वो। तो आज ही ये बात हुई है। माता जी से भी हम अब जानना चाहेंगे जी, माता जी से भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी कब आखिरी बार शहजादी से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? शुक्रवार वाले दिन रात में 12 बजे बात हुई थी, 14 तारीख को मैडम। बस उसने यही कहा था कि ये आखिरी बात कर रहे, अब कॉल नहीं कर पाएंगी, ये आखिरी कॉल है हमारी, मेरा टाइम पूरा हो गया है, आप लोग परेशान नहीं होना। आप लोग बस यही समझाती रही, आपने तो बाकी सुना ही होगा, उसमें जो भी बात करी है उसने। मैम, आप इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं, जो आपकी बेटी पर यह आरोप लगे, संगीन आरोप लगे, इतनी बड़ी सजा जो है वो दी गई, जिन लोगों पर भरोसा आप लोगों ने जताया था, उन्हीं लोगों के साथ वो इतने वक्त से रह रही थी, और जिस तरीके से हादसा पेश आया, उनके बच्चे की मौत हुई, उसका आरोप लगा? मैडम कहीं से भी हमको, कहीं से भी किसी भी नहीं कोशिश की। मटौन पुलिस वालों ने, बांदा वालों ने, वकील ने भी पैसा ले लिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया मैडम। सर हमें कहीं से कुछ नहीं, हमारी बेटी को सुनाई, कहीं से मदद नहीं मिली, कहीं से भी बेकसूर हमारी बेटी को सजा दी। बस इतने ही तकलीफ है कि हमारी बेटी को बेखता कसूर सजा दे दी। अब कहने को क्या रह गया मैडम। उज्जैन के बुआ फूफा से भी कभी आपकी बात हुई थी क्या? उसकी हमारी सजादी के जाने के बाद हमारी बात हुई, पहले बात हमारी नहीं हुई। और ये आरोप जब लगाए गए उसके बाद कभी बात हुई, कभी आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की हो, गुजारिश की हो? नहीं। हाँ मैडम साहब, हम आगरा गए थे। जी हाँ बिल्कुल, पिछले साल हम मई में गए थे, अप्रैल में वहीं थे आगरा में। किसी ने कहा कि माफी अभी मांग लो, शायद माफ कर दें, या वहां के कानून के हिसाब से कि अगर वो सामने वाले माफ करते हैं तो कोई बात नहीं, तो छूट जाएगी, अगर या फिर वहां के बादशाह माफ करे। तो हम गए थे, तो फायज नाजिया तो वहीं थे आबू धाबी में, लेकिन उनके नाजिया के वालिद मिले, और टाउन में उनके और उजैर के भी वालिद मिले। उजैर नहीं मिला था, वो सामने नहीं आया था। हमने कहा बेटा बात कर लो हमसे, वो सामने नहीं आया था। और उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं जानते, वो अब हमारी बेटी या दामाद जाने, और हम नहीं कुछ इसमें कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने नहीं सुनी, हम लोग चले आए थे। हमने कोशिश की। और यहाँ है एक बात कि जो एक बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लड़की के साथ जो हो गया तो हो गया, एंड न हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कि ये कहूंगा कि केंद्र सरकार को कि आबू धाबी में जो जिम्मेदार इस समय बैठे हुए हैं, वो उनको हटा के अच्छे लोगों को बैठाएं, क्योंकि यहाँ से हजारों लाखों विदेश में हैं, और खास सोसाइटी के लाखों की तादाद में तो यहीं पे होंगे, अबू धाबी दुबई में होंगे मेरे समझ में। और उनकी कुछ होता है तो एक मांग जरूर करता हूँ कि वहाँ जो कुछ हो जाए तो पहले पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम कराए यहाँ के एमबेसी, और ऐसा कोई किसी को फंसा दे तो ध्यान दे। और वहाँ किस लिए जिम्मेदार लोग किस लिए बैठे हैं? तो मैं ये मेरी लड़की के साथ में हो गया तो दूसरों के साथ लड़कियों के साथ में ना हो, क्योंकि ये लड़की मेरी ही लड़की नहीं थी, इस देश की बेटी थी वो। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, उज़ैर से क्या इस पूरे हादसे के बाद आपने बात की थी, क्या उनसे दरखास्त लगाई थी? क्योंकि शहजादी से लंबे वक्त से वो जुड़े हुए थे और बातचीत उनकी होती थी। उन्हीं की बातों में आकर जिस तरीके से कदम ये उठाया गया था यूएई में जाने का, तो क्या उन्होंने अपने बुआ फूफा को मनाने की बात की हो, केस वापस लेने की बात की हो, कुछ ऐसा समझौते को लेकर बात की हो? तब जब लड़की मेरी जब 18 दिन फोन नहीं आया, 18 दिन मैडम रोज करती थी वो वीडियो कॉल पे, तो मैंने कहा ये परेशान हो गया। फिर मैंने उजैर को फोन लगाया, बेटा ये शादी का फोन नहीं आ रहा है। 18 दिन से रोज करती थी, कहा कल मुझे भी मालूम नहीं है, जो कि उसको मालूम था। ये यहाँ झूठ बोलता है मुझसे, कहा मालूम नहीं है, और मेरा फिर फोन नहीं लगता फूफा का, और मैं देखो कोशिश में लगा हुआ हूँ और कि बात हो जाए, और क्या बात है उसको सब मालूम था। जब सजा हो गई, जब हमको मालूम चला है कि ये सजा ऐसे से करवा दी इन्होंने। ठीक है सर, ईश्वर आपको और आपके परिवार को हिम्मत दे इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़।